प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम प्रश्न नंबर 61 से आगे के प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। यूपी टीजीटी, पीजीटी और संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं को देने वाले जितने भी अभ्यर्थी हमारे भाई हैं वह सबके लिए ही फ़ायदेमंद वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तब अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप लोगों के तहत जा सके, तो तत्काल प्रभाव से जा सके, इसीलिए उस बटन को दबाना अति आवश्यक होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 61 पे। और प्रश्न नंबर 61 में पूछ रहे हैं कि रामेण बाणेन हतोह बाली में करण है। कौन सा करण है? राम है कि बाण है कि राम और बाण दोनों है कि बाली है? तो यहाँ पे देखा जाए तो रामेण बाणेन हतोह बाली वाक्य में जो बाण होता है वही करण होता है। बाण जो है वह करण होता है और इसमें यही पूछ रहे हैं कि कौन सा करण है। तो वाक्य में बाण करण है और राम जो है यह कर्ता होता है। और कर्ता के साथ कर्म की बात करें तो इसमें हन जो है, जो हत है, जो हन धातु है, तो वह क्रियापद है, तो वह कर्म तथा हत में क्या है? क्रियापद है। राम इसका कर्ता होता है और बाण जो होता है वही करण होता है। तो साधकतम करणम सूत्र से बाण करण कारक तथा कर्ति करोष तृतीया से इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 62 को देखें तो 62 में पूछ रहे हैं कि मृच्छकटिकम नाटक में बसंत सेना द्वारा बालक की मिट्टी की गाड़ी में क्या भरा जाता है? तो मृच्छकटिकम और मृच्छकटिकम में यह सवाल हम कम्युनिटी पे पूछे भी थे। तो मृच्छकटिकम का पहले अर्थ देखें तो मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी। और यह जो मृच्छकटिकम है यह भास जी के जो चारुदत्त नाटक है उस पे यह आधारित है। मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक वीरस्तम है और इसका जो नायक होता है वह चारुदत्त ही होता है और चारुदत्त की पत्नी का नाम धूता होता है। और बसंत सेना जो है यह सहनायिका कह लीजिए। वैसे नायिका का भी इसके साथ कुछ प्रावधान है कि नायिका है बसंत सेना, तो उसकी पत्नी नहीं है, चूँकि यह नायिका है और जो इसका नायक है उसकी यह प्रेमिका है। तो वह बच्चे को कह रहे हैं कि बसंत सेना जो थी वह बालक की मिट्टी की गाड़ी में क्या भरती थी? तीर कमान भरती थी कि खिलौने भरती थी कि सोने के आभूषण भरती थी कि खाने की वस्तुएं भरती थी? तो बसंत सेना जो थी वह बालक के मिट्टी की गाड़ी में सोने के आभूषण भरती थी। प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 63 और 63 में कह रहे हैं कि जटाभियति इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। ऑप्शन ए कर्ति करोष तृतीया है, इत्थम भूत लक्षणे है कि हेतु है कि सहयुक्ते अप्रधाने है। तो इसमें देखा जाए तो कर्ति करोष तृतीया सूत्र से राम रावणम बाणेन हतवान, राम रावण बाणेन हतवान, तो इसमें कर्ति करोष तृतीया सूत्र का यह उदाहरण होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि पूछे हैं क्या? जटाभियति मतलब जटाओं से यह तापसी होता है, तो इसमें जो सूत्र होता है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे का उदाहरण है जटाभि तापसी, जो जटाओं से तापसी प्रतीत होता है। तो यहाँ पे 63 में देखें तो विकल्प हमारा बी सही होता है। और हेतु की बात करें तो हेतु का एग्जाम्पल जब देखेंगे तो उसमें हेतु सूत्र के लिए आता है अध्ययन बसति, यानी अध्ययन के लिए निवास करता है। और सहयुक्त अप्रधाने में देखें तो पुत्रे सह पिता गच्छति, तो यहाँ पे देखा जाए तो जटाभियति में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 64 को देखें तो 64 में कह रहे हैं कि महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत है। मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य है और यह दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो उसमें पूछ रहा है कि इसकी कृति जो है वह क्या है? नाटक है,
महाकाव्य है कि आख्यायिका है कि गीत काव्य है। तो चूंकि इसको गीत काव्य भी कहा जाता है, खंड काव्य भी कहा जाता है, डॉक्टर कीट ने इसको शोकगीत भी कहा है। तो पूछें कि कृति, अनुपम कृति जो मेघदूत है वो किसके अंतर्गत आती है? अगर खंड काव्य रहता तो वो अभी विकल्प सही होता। खंड काव्य, गीत काव्य, शोकगीत इत्यादि इसको कहा गया है। यह 2 भागों में विभक्त है और इसमें एक विरही यक्ष के व्यथा का वर्णन कालिदास जी किए हुए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पे आइए तो कह रहे हैं महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत क्या है? तो गीत काव्य। कहाँ है कि यह एक ही छंद में निबद्ध है, मांदाक्रांता छंद में, और मांदाक्रांता छंद गेय छंद होती है। इसको आप गा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और मांदाक्रांता मतलब बहुत भावुक ढंग से इसमें डाला गया है और अच्छे अच्छे लोग इसको गाएं तो अब पता चल जाएगा उस यक्ष के विरह के दुख की अनुभूति आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको लयबद्ध होकर सुनिए और थोड़ा मार्मिक भाव में उसका वाचन कीजिए तो यक्ष का कुछ दर्द आपको फील हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 65 में देखें तो कहना है कि अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। 65 में तो हम सभी पढ़े हुए हैं कि अभितः, परितः, समया, निक्षा, हाँ प्रतियोगे, अपि, यह एक वार्तिक है। हाँ, अपि द्वितीया होती है तो षष्ठी नहीं होगी, इसमें द्वितीया होगी। हाँ प्रतियोगे अपि द्वितीया, और किससे है? तो यह एक वार्तिक है और वार्तिक में करें अभितम माने चारों ओर, समय माने निकट ही, निक्षा माने निकट, हाँ माने धिक्कार और प्रति माने एक तरफ के। योग में अगर बात आती है तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। प्रश्न नंबर 65 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 में कह रहे हैं स्थितः पदेः क प्रत्यय, तसिल प्रत्यय, इत प्रत्यय, कत प्रत्यय या कत्वतु प्रत्यय। तो स्थित पद में कौन सा प्रत्यय है? तो स्थित पद में कत प्रत्यय है, अर्थात 66 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि स्थित पद में कत प्रत्यय होता है और प्रयोग किया गया किसका? कत प्रत्यय का। कहाँ है कि यह एक भूतकालिक प्रत्यय होता है। कत और कत्वतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है और निष्ठा जो होता है भूतकाल का बोध कराता है। प्रश्न नंबर 66 और 66 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 67 को देखें तो 67 में कह रहे हैं कि भारतीय तव अयम कोशः कः डाट 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 अपूर्व विद्यते। ऑप्शन कह रहे हैं कि इव, एव, अपि, यत्। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा कि भारतीय तव अयम कोशः कः अपि अपूर्व विद्यते। प्रश्न नंबर 67 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि अपि। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प हमारा सी सही है। अब हम 68 में देखें तो कह रहे हैं कि पद द्वयम समस्पदस्य उदाहरणम। इसका उदाहरण है बैलकूप मुद्रक गमम, सिंहवदनः नसोपानः, रामस्य कृष्णस्य वार्तान्वणं करदाना। तो 68 में देखें तो यहाँ पे कौन सा विकल्प हमारा सही होता है? पदम द्वयम समस्त पदस्य उदाहरणम में तो यहाँ पे 2 पदों को मिलाकर एक पद या समस्त पद बनाना ही समस्त पद होता है। जैसे रामस्य कृष्णस्य, राम और कृष्ण, इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। जब समास में आए हुए दोनों पद अपना प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखते हैं तब उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। तो यहाँ पे इसमें भी नहीं रख रहा है, इसमें भी नहीं रख रहा है, रामस्य और कृष्णस्य, यही उदाहरण सही होगा। प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 69 को देखें तो कह रहे हैं कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम कहलाता है। क्या कहलाता है? महाकाव्य कहलाता है कि खंड काव्य कहलाता है कि गीत काव्य कहलाता है कि नाटक कहलाता है? प्रश्न नंबर 69 में देखा जाए तो कुल गणना अगर की जाए तो महाकवि कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं, जिसमें से 3 नाटक हैं, एक गीत काव्य है, एक खंड काव्य है, तो 3 दू 5 और 2 महाकाव्य है। तो महाकाव्य में इनकी रचना आती है तो रघुवंशम जो 19 सर्गों में है, कुमार संभव जो 17 सर्गों में है, तो यह महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। खंड काव्य या गीत काव्य तो इम्पोर्टेंट है कि खंड काव्य के अंतर्गत आता है मेघदूत जो 2 खंडों में विभक्त है और उसको गा भी सकते हैं, इसलिए उसको गीत काव्य भी कहा जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि सबसे जरूरी कि जो गीत काव्य के अंतर्गत आता है वह ऋतु संहार आता है।
ऋतु संहार जो आता है वो गीत काव्य के अंतर्गत आता है। नाटक में आप लोग जानते ही होंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रम उर्वशीयम है, मालविका अग्निमित्रम है। तो इनके 3 नाटक हैं। और यहाँ पूछा है ऋतु संहार कहलाता क्या है, तो गीत काव्य कहलाता है। ऋतु संहार में इन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, तो इसीलिए इसमें गीत काव्य के अंतर्गत आता है। गीत काव्य के अंतर्गत मेघदूत भी आता है, लेकिन वो खंड काव्य होता है। तो महाकाव्य में इनकी बात करें तो इसमें 2 गो हैं। कौन कौन सा, रघुवंशम और कुमार संभवम। खंड काव्य में मेघदूत आता है, मेघदूत जो 2 खंडों में विभक्त है। नाटक इनके कितने हैं, 3 गो नाटक हैं, तो 3 2 5 1 6 और 1 गीत काव्य होता है ऋतु संहार। 7 इनकी रचनाएं मिलती है। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 70 और 70 नंबर प्रश्न में देखें तो कह रहे हैं कि ब्रह्मर्षि शब्द में प्रयुक्त संधि है। दीर्घ संधि है कि अयादि संधि है कि गुण संधि है कि वारसरी है। तो वारसरी है। तो प्रश्न नंबर 70 में देखा जाए तो पहले ब्रह्मा, अब ब्रह्म के बाद ऋषि हैं। तो अ में देखें तो ब्रह्म ऋषि, यहाँ पे ब्रह्म के मकार में उत्तरवर्ती अ के पश्चात री जो अच है, अतः यहाँ पे क्या संधि होगी, आद गुण से गुण संधि की प्राप्ति होती है। उरण रपरह की सहायता से उस गुण के रपर होने पर अ बनता है। अब ब्रह्म में और उसके बाद सी, और उसके बाद सी में र का जल तुम्बिका न्याय से ऊर्ध्वगमन होकर के ब्रह्म ऋषि रूप सिद्ध हुआ। तो प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि गुण संधि होती है। अब हम प्रश्न नंबर 71 में देखें तो 71 में कह रहे हैं कि रामः चिनोति पद का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन ए रामः चिनोति, रामः चिनोति, रामः चिनोति, रामस् चिनोति। तो रामस चिनोति इसका क्या होता है शुद्ध, तो रामस माने देखिए यहाँ पर ये तो दोनों काट दीजिए, यहाँ पे भी स है और यहाँ पर भी स है, यानी कि बड़का स है आई छोटका स है। तो जहाँ छोटका स है वही सही, बड़का स वाला कट जाएगा ये भी। अब जब रामस चिनोति जो होता है तो रामस प्लस चिनोति, तो इसमें स का जो आता है वह क्या हो जाता है, च वर्ग से योग होने की स्थिति में यहाँ पे संधि तो होती है पहले इस्तो इश्चुना इश्चु, यह सूत्र होता है। इश्चुत तो संधि है और इस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र से स के स्थान पर स आदेश होता है, यानी कि जो हाई स आदेश है यहाँ पे स जो है वह हाई छोटका स के स्थान पे बड़का स आदेश होता है। और उसके बाद यहाँ पे शब्द जब बनेगा तो रामः चिनोति बनता है। तो इसमें पहले सूत्र अधिकांश है और इम्पोर्टेंट है, यह भी जान जाए इम्पोर्टेंट है। इसमें संधि जो है इसमें इश्चुत संधि है, सूत्र जो है तो इस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र है। और यह जो स के स्थान पर क्या बनता है, तो स के स्थान पर बड़का स बन जाता है और तो के स्थान पर जब आएगा तो च छ ज जो 5 वर्ड होते हैं, फिर त थ द द, एकदम क्रम वाइज तो के स्थान पर च के स्थान, तो ऐसे ही चेंज होता है, थ थ छ में कन्वर्ट होता है और यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 72 को देखें तो कह रहे हैं कि कालिदास विरचित नाटक नहीं है। तो आप लोग खुद बता देंगे, अभी इनके तीनों नाटकों पे हम लोगों ने चर्चा किया। अभिज्ञान शाकुंतल है ये है, मालविका अग्निमित्रम है ये है, विक्रम उर्वशीयम है ये है, लेकिन भास का नाटक है स्वप्नवासोदत्तम। स्वप्नवासोदत्तम उदयन की कथा है और संस्कृत वाङ्मय में 13 नाटक भासकृत हैं। उनकी कुल रचनाएं 13 हैं और 13 के 13 नाटक हैं। तो स्वप्नवासोदत्तम भास की रचना है और कह रहा है कि विरचित नाटक नहीं है कालिदास द्वारा, तो स्वप्नवासोदत्तम नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतल सभी नाटकों में बहुत रमणीय है, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीयम। प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 73 की बात करें। 73 में कह रहा कि पित्राह प्रीति शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। जो पित्रा होता है वो प्रीति शब्द के किस विभक्ति का वचन है। तो देखा जाए इसमें
तो ऑप्शन दिए हैं द्वितीया का एक वचन है, चतुर्थी का बहुवचन है, तृतीया का एक वचन है और कह रहे हैं कि तृतीया का द्विवचन है। तो प्रश्न नंबर 73 में देखें, जो पितृ होता है, जो पिता शब्द होता है तो उसका रूप चलता है पिता पितरो पितरः, द्वितीया में चलता है पितरम पितरो पितॄन्, तृतीया में चलता है पितरा पृथिभ्याम पृथिभी, चतुर्थी में चलता है पितरे पृथिभ्याम पृथिभ्यः, पंचमी में चलता है पितु पृथिभ्याम पृथिभ्यः, षष्ठी में चलता है पितु। पंचमी और षष्ठी दोनों के एक वचन में एक ही बनता है, पितु पितु। तो षष्ठी में पितु पितरो पितृणाम और सप्तमी में पितरि पितरो प्रीतिषु और संबोधन में हे पिता हे पितरो हे पितरो हे पितरः। और यहाँ पे पूछा क्या है, तृतीया में शब्द का किस रूप और वचन, तो पितरा किस में बन रहा है, तो पितरा जब बनेगा तो हम देखेंगे तृतीया के एक वचन में बना है। तृतीया के एक वचन में बनता है पितरा पृथिभ्याम पृथ्वी, तो पितरा पृथ्वी शब्द के किस विभक्ति में वचन का रूप है, तो तृतीया के एक वचन का रूप है। प्रश्न नंबर 73 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर 74 में कह रहे हैं कि पावकः शब्द का संधि विच्छेद होता है। पावक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होता है, पौधन आवक होता है कि पावधन आवक होता है कि पौधन अक होता है कि पोधन अक होता है, तो यह पोधन अक होता है। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, 3 नंबर मतलब जो सी विकल्प है यही सही है। 74 में सी हमारा सही होगा, पौधन अक होगा। और किससे होता है, तो यहाँ पे एचो आयावह सूत्र से अ के स्थान पर आव होकर पावक शब्द का निष्पन्न होता है। जो एचो आयावह जो होता है वह आयादी संधि का सूत्र है, अर्थात यह बताता है कि यदि ए आई ओ और अ के बाद कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आव औ आव हो जाते हैं। जैसे ने धन अनम तो नैनम, पो धन अकह पावक, पो धन इत्र तो पवित्र, ए के बाद अ है तो नैनम है, औ के बाद अ है तो पावक है और ओ के बाद ई है तो पवित्र होता है। तो प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 75 देखें, तो 75 में कह रहे हैं कि जगदीशः में किस सूत्र से संधि हुई है, तोरली से हुई है कि मुँह अनुस्वार से हुई है कि खरीच से हुई है कि झलाम जसो अंत्य से हुई है। तो जगत धन ईश, ये तो इसका संधि विच्छेद हुआ है। जगत धन ईश बराबर जगदीश, इसका पूर्व पद का है जगत है और जगत पद में अंतिम वर्ण जो है वह त है, त अर्थात झल है, तथा झलाम जसो अंत्य से झल त के स्थान पर जस आदेश प्राप्त होता है। अब स्थानांतरम से त का सदृशम वर्ण द है, अतः त के स्थान पर द होकर जगदीश रूप बना हुआ है। तो प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा डी सही होगा, झलाम जसो अंत्य। प्रश्न नंबर 76, प्रश्न नंबर 76 में कह रहे हैं कि न पादपो मूलन शक्ति अहम शिलो उच्यते मूर्छति मारुतस्य, श्लोकांश उद्धृत है। यह श्लोक कहाँ से उद्धृत है, ऑप्शन कह रहे हैं ए कि किरातार्जुनीयम से, बी रघुवंशम से, सी अभिज्ञान शाकुंतल से और डी कह रहे हैं उत्तराचरितम से। तो किरातार्जुनीयम पे हम देखें तो किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है जो 18 सर्गों में निबद्ध है। इसमें प्रथम सर्ग यूपी टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। तो कुल इसमें प्रथम सर्ग में देखा जाए तो वंशस्थ छंद है और उसके बाद वह पुष्पिताग्रा है और मालिनी छंद, कुल 46 श्लोक हैं और महाकवि भारवी जी की एकमात्र रचना है। रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतल यह दोनों, यह महाकवि कालिदास जी की रचना है। रघुवंश जो है यह महाकाव्य है और इसमें सूर्यवंशी राजाओं अर्थात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के 31 उनके वंश में 31 राजाओं का वर्णन महाकवि कालिदास जी रघुवंश में किए हैं। अभिज्ञान शाकुंतल यह नाटक है और यह महाभारत के आदि पर्व में शकुंतलापाख्यान इसका जो उपजीव्य है उससे प्रभावित होकर यह नाटक है। और उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति भी रचित है। भवभूति जी की भी रचना है, बस 3 गो है या तीनों नाटकें हैं ये हैं।
उत्तर रामचरितम है, महावीर चरितम है और मालती माधवम है। तो मालती माधवम, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, ये तीनों हैं। लेकिन महावीर चरितम में देखा जाए तो भगवान के 12 वर्ष पहले के जीवन की मतलब वर्णन किए हैं और उत्तर रामचरितम में 12 वर्ष बाद का वर्णन है। आप उत्तर रामचरितम जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उसमें हम देखेंगे तो लौ कुश की 12वीं वर्षगांठ को मनाया जाता है। तो इससे पता भी चलता है। और 12 वर्ष बाद दंड कारण में आए थे भगवान, फिर पंचवटी में आए हैं इत्यादि उसमें वर्णन मिलता है। प्रश्न हमारा क्या है कि न पादमो मूलम शक्ति अहम शिलोच्यते मूर्छति मारुतस्य, श्लोक किससे उद्धृत है और किससे उद्धृत है यही बताना है। तो यह रघुवंश से ही है। किससे है? रघुवंशम से। प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 77। तो 77 में कह रहे हैं कि गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है। गम धातु है और लोट लकार में पूछ रहा है। तो लोट लकार में इसमें जाएंगे तो उसका रूप चलता है गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ या गच्छतात गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम, ऐसे रूप चलता है। तो लोट लकार प्रथम पुरुष भी है और एक ही वचन में पूछ रहा है। तो इसमें गच्छत ही पहले ही दे भी दिया है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है तो गच्छन नहीं होता है, गच्छन नहीं गच्छत बनता है। प्रश्न नंबर 77 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 में कह रहे हैं कि पृथ्वी सूक्तम 12:1 कस्मात् वेदांत संगृहीतम। पृथ्वी सूक्त जो लिया गया है वो किस वेद में संग्रहित है। ऑप्शन कह रहे हैं कि साम वेद में है, अथर्व वेद में है, ऋग वेद में है कि यजुर्वेद में है। तो प्रश्न नंबर 78 में देखा जाए तो पृथ्वी सूक्त अर्थवेद के शौनक संहिता के 12वें कांड का प्रथम सूक्त है। 12वें कांड का प्रथम सूक्त है किसका? अर्थवेद का। इस सूक्त के देवता पृथ्वी और ऋषि अथर्वा हैं। तो प्रश्न नंबर 78 में पृथ्वी सूक्तम शौनक संहिता 12वें कांड का प्रथम सूत्र है और यहाँ पर किससे है तो अथर्व वेद से है। प्रश्न नंबर 78 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 79 में कह रहे हैं कि नलोपाख्यान कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम। नलोपाख्यान किस ग्रंथ से उद्धृत है? रामायण से है कि शिवपुराण से है कि रघुवंशात से है कि महाभारतात से है। तो इसमें देखा जाए तो पहले नलोपाख्यान राजा नल और दमयंती की कहानी का वर्णन है और नलोपाख्यान को महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत आता है। जैसे नैषधि चैतम है, किरातार्जुनियम भी महाभारत के वन पर्व से आता है उपजीव्य, और नैषधि चैतम भी महाभारत के वन पर्व से आता है। तो यह महाभारत के वन पर्व से ही उद्धृत होते हैं और उसके अंतर्गत आते हैं। नल का जो चरित्र संस्कृत साहित्य की सर्वोत्तम कहानियों में अन्यतम है। आप देखिए नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट जी की, तो चंपू काव्य के माध्यम से भी उसमें राजा नल और दमयंती की कथा का वर्णन किया गया है। नैषधि चरितम है, इसमें भी किया गया। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि नलोपाख्यान राजा नल और दमयंती की कहानी किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो महाभारत है। महाभारत में कहाँ है तो वन पर्व में है। वन पर्व से कहानी उद्धृत होती है। 79 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 80 को देखें तो कह रहे हैं विद्वस शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। विदुषा है कि विद्वद्वी है कि विदुषे है कि विदुषा है। तो हम देखें तो इसमें द्वितीय विभक्ति पूछ रहा है कि तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति में अगर देखा जाए तो इसका रूप चलता है विदुषा विद्वभ्याम विदसी, यानी विदस शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है विदुषा। प्रश्न नंबर 80 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 81 और 81 में देखें तो कह रहे हैं कि पाठशालायाम उपाध्यायः सन्ति की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है। अधिकरण करने वाला सूत्र कौन सा? आधारो अधिकरणम होता है कि सप्तम्यम अधिकरणे है कि यह च भावेन भाव लक्षणम है कि षष्ठी च अनादरे है। तो षष्ठी च अनादरे में लगता है। यश च भावेन भाव लक्षण यह भी नहीं है। सप्तम अधिकरणे यह भाव के लक्षण को दर्शाता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि पाठशालायम उपाध्याय संति अधिकरण की आधारो अधिकरणम से संज्ञा होती है। अधिकरण की संज्ञा किस सूत्र से होती है?
आधारो अधिकरणम से। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 82 को देखें तो 82 में कह रहे हैं कि कस्मिन् पुराणे दिव्या भगवत्याः दुर्गायाः प्रशंसायां देवी महात्म्यम अधिकम मात्रायां प्रस्तुतिकृतम अस्ति। किस पुराण में देवी भगवती दुर्गा की प्रशंसा की बहुत अधिक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह बताया जाता है, तो ऑप्शन पहले हम देखते हैं कि भागवत महापुराणे है, कि कूर्म पुराणे है, कि भविष्य पुराणे है, कि मार्कंडेय पुराणे है। तो यहाँ पे भगवती देवी जो दुर्गा की प्रशंसा में देवी महात्म्य अधिक मात्रा में प्रस्तुत किया गया है, और किससे किया गया है तो मार्कंडेय पुराण में किया गया है, मार्कंडेय पुराण में। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा डी सही होता है। और अन्य वर्णों के साथ इसमें इंद्र ब्रह्मा अग्नि आदि को भी प्रमुख देव माना गया है, लेकिन मार्कंडेय पुराण में देवी भगवती और दुर्गा की प्रशंसा देवी महात्म्य में किया गया है। प्रश्न नंबर 82 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 83 को देखें तो 83 में कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त निर्धारण हेतवे कस्य वेदांगस्य आवश्यकतायां भवति। शुभ मुहूर्त का जो निर्धारण करना होता है तो वेद के किस कह रहे हैं कि वेदांगस्य वेद के किस अंग की आवश्यकता होती है। तो हम वेद पुरुष के 6 अंग मानते हैं, जो वेद स्वरूप जो पुरुष है उसके 6 अंग है, तो 4 अंग तो जैसे कह रहे हैं कि व्याकरण का होता है, यह मुख कहलाता है। किसका? जो वेद रूपी पुरुष को हम मानते हैं, व्याकरण उसका मुख होता है। कल्प मतलब हाथ जो होता है, और ज्योतिष मतलब नेत्र होता है। तो यहाँ पे देखें तो जो भविष्य को देखना है, मुहूर्त को देखना है, तो आप कैसे देखेंगे? नेत्र से देखेंगे। और अब क्या वेद पुरुष का नेत्र होता है ज्योतिष, तो जब वेद पुरुष का नेत्र ज्योतिष होता है, जो छंद होता है वह पाद कहलाता है। तो कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त निर्धारण हेतवे कस्य वेदांग आवश्यकता भवती, तो आँखी से ही न भविष्य देखा जाएगा, तो ज्योतिष से हो जाएगा। ज्योतिष यानी नेत्र से, ज्योतिष से हम शुभ मुहूर्त को देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 84 और 84 में कह रहे हैं कि आजाह इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम। आजा इति कस्य सूत्र, किस सूत्र का उदाहरण है? तो उगितश्च का है, कि आजात अष्टताम का है, कि अनश्च का है, कि हलस दृश्य का है। तो प्रश्न नंबर 84 में देखा जाए तो आजा घतष्टाम अज आदि और आकारांत शब्दों के अस्तित्व प्रकट करने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 84 में विकल्प हमारा बी सही हो जाता है, आजात अष्टाम। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 85 में देखें तो 85 में कह रहा है कि नदी शब्द के तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। तृतीया विभक्ति बहुवचन में, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में कौन सा विकल्प दिया है? नद्दह, नद्दोह, नदी, नदीम। और इसका रूप चलता है नदी, नद्दो, नद्द। द्वितीया का चलता है नदीम, नद्दो, नदी। तृतीया में चलता है नद्दा, नदीभ्याम, नदी भी। और नदी भी जो है वही यहाँ पे पूछ रहा है कि द्वितीया विभक्ति नहीं, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में नदी ही बनता है। प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा सी सही होता है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप नदी बनता है, तृतीया बहुवचन में नदी भी बनता है, चतुर्थी बहुवचन में नदीभ्य, और पंचमी में भी नदीभ्य बनता है, षष्ठी में नदीनाम, सप्तमी में नदीसु, और संबोधन में हे नद। प्रश्न नंबर 85 विकल्प हमारा सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 86 को देखें तो 86 में कह रहे हैं कि सर्व शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तमी विभक्तो एक वचने रूपम अस्ति। सप्तमी विभक्ति में एक वचन में रूप क्या होता है? सर्वस्मिन होता है, कि सर्वे होता है, कि सर्वश्याम होता है, कि सर्वस्मिन होता है। यानी सर्व शब्द जो है इसका रूप हमको याद करना, कहें कि हर जगह हर बार अधिक बार यह पूछा जा रहा है। तो सर्व का रूप सर्व, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान, सर्वे, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याम, सर्वे, सर्वस्मय, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य, सर्वमात, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषां, सर्वस्मिन्। सप्तमी में क्या बनता है? एक वचन में सर्वस्मिन्, द्विवचन में सर्वयो, और बहुवचन में सर्वेषु। तो प्रश्न नंबर देखा जाए 86 में तो यहाँ पे कहाँ है? सर्वेस्मिन्, 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 यानी कि विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? सर्वस्मिन्, और सर्वे इसमें दिया है, और यहाँ पर तो यही विकल्प हमारा डी वाला सही होगा, सर्वस्मिन्। प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा डी सही है।
अब हम प्रश्न नंबर 87 को देखें तो 87 में कह रहे हैं कि यजुर्वेदस्य प्रतिपाद विषय अस्ति। यजुर्वेद में प्रतिपाद विषय है, ज्ञानम है कि कर्मकांडम है कि स्तुति है कि गानम है। तो यजुर्वेद का प्रतिपाद विषय कर्मकांड है तथा ऋतिक अर्ध आयु है। मुख्य देवता वायु है और 25 शाखाएं हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 101 शाखाओं का भी उल्लेख होता है। तो प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, कर्मकांडम। यजुर्वेद का प्रतिपाद विषय का है कर्मकांडम। 87 में विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 88 को देखें तो 88 में कह रहा है कि वेद मनुसृत्य उपनिषदाम संख्या अस्ति। वेद उपनिषदाम संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या के विषय में मतभेद पाया जाता है। मुक्तोपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 तथा महावाक्य कोश में 223 कही गई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 108 मानेंगे, 223 सही ये नहीं है। तो प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा सी सही होता है, 108। अब हम प्रश्न नंबर 89 और 89 में कह रहे हैं कि मंडल कर्मे कस्य वेदस्य विभाजनम अस्ति। मंडल कर्मे कस्य वेदस्य विभाजनम अस्ति। मंडल में कर्म में कौन सा महत्वपूर्ण तथा वैज्ञानिक तथ्य है? तो सामवेद है कि ऋग्वेद है कि यजुर्वेद है कि अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद का मंडल क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण तथा वैज्ञानिक है। किसका? ऋग्वेद का। बताया गया है कि ऋग्वेद का जो मंडल क्रम है वह बहुत महत्वपूर्ण तथा वैज्ञानिक है। और इसके अनुसार ऋग्वेद में ही कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? तो 10 मंडलों में ऋग्वेद विभक्त है। प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 90 और 90 में पूछ रहे हैं कि वेद पुरुषस्य नासिका कथ्यते। वेद पुरुष की नासिका होती है, शिक्षा होती है कि व्याकरण होता है कि छंद होता है कि कल्प होता है। तो व्याकरण किसको कहते हैं? मुख को कहते हैं। कल्प किसको कहते हैं? हाथ को कहते हैं। छंद किसको कहते हैं? पैर को कहते हैं। शिक्षा किसको कहते हैं? नासिका को कहते हैं कि नासिका अनाथ जो शिक्षा है वह वेद पुरुष की नासिका होती है, अर्थात नाक, जिसको कहा जाता है शिक्षा घ्राण तु वेदस्य। तो शिक्षा जो है वह वेद पुरुष की घ्राण अर्थात नाक होती है, वेद रूपी पुरुष की नासिका माना जाता है। प्रश्न नंबर 90 में विकल्प हमारा ए सही होता है। मित्रों, आज हमारी श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न था। अब आप लोग इसका वाचन कीजिएगा। वीडियो जब अच्छी लगे तो मैं कह रहा हूँ पहले आप वाचन कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल नया है, अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग पढ़ते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं यार, हम भी तो स्नेही प्रेम मांग रहे हैं, हम कहाँ आपसे पैसा मांग रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ना कहाँ। बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेट होते रहेंगे, थोड़ा और ढंग से अपने एफर्ट को लाते रहेंगे। आप लोगों के साथ हम भी चलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।